अरे चॅप्टर का नाम दो, लेन्सेस का यूज होता है नॉर्मली, कुठे कुठे माहिती तुम्हाला? हा, स्पेक्टॅकल्स, अजून बायनॅक्युलर्स, अजून टेलिस्कोप. ठीक है, टेलीस्कोप में यूज होता है, जे तुम्ही नाइन्थ मध्ये शिकला. लिखो लेंस, चैप्टर का नाम ही लेंसेस है. का यूज होता है लिहून घ्या, शॉर्टकट मध्ये लिहा, सगळं नका लिहूत बस. हाँ, चश्मा भी, तो वो भी आपका रहेगा. हाँ, अ, दरवाजाच्या ह्याच्यात असतो, कोणी आलाय ते बघायला. ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, आपका लेंस है. काय बोलतो त्याला? पी फोन. हाँ, चालेल सर, थँक्यू. ए, तुझी जागा तयार करतो मी आता तुझी. नाही, तुला बसायलाच लागेल आता, जर दिसलं मला. अश्विन, तुला मी इकडे गेलो होतो, तू अजून आता तुला कोण घ्यायला येणार आहे का कोणी? नाही, सांगतो ना, सासू सुनेचं काय ते सांगतो ना. अटॅचेस, घड्याळ दुरुस्तीवाला आहे ना तो, चेक करायला तो त्याच्यामध्ये लेन्सच आहे ना तो. हाँ, आप पेरिस्कोप थे. ठीक है, चलो जा रहा हूँ आगे, चलो. पुस्तकात आहे ते लिहून घ्याल, ते मेन नाही आहे, फक्त लक्षात ठेवा. हा, चलो, लेन्स का डेफिनेशन. तुम्ही गप्पा मारताय काय, बाकीच्यांचं झालंय लिहून. लिखो मेन. व्हाट इज मीन बाय लेंस, लेंस का डेफिनेशन लिखना. अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. हाँ, हमको जो सिलेबस में है तो दो टाइप का लेंस देखना है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव. हाँ, सेम तुम्ही नाइन्थ मध्ये बघितलं होतं, पण ते मिरर होतं. एक तर आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक था आपका कॉन्केव मिरर. अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. देख, अगर ये वाला है तो देखो ये वाला, दिस इज दो सरफेस है. Second, the lens which has two spherical surfaces. The lens which has two spherical surfaces. Which are puff up outwards. Puff up का मतलब क्या? डबल कॉन्वेक्स लेन्स. हा, फुगलेला आहे ना या. पफचा अर्थ फुगलेला आहे. पफ, हाँ, इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस किंवा डबल कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन हम बात करते वक्त सिर्फ कॉन्वेक्स ही बोलते. अरे काय तुम्ही, हे तुम्ही डोकं घरी ठेवून येतं का रे? हाँ, दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू एजेस. हाँ, ये वाला एज है, ये वाला सेंटर है, तो यहाँ पे थिक रहेगा एज कंपेयर टू एजेस. हाँ, डायग्राम निकालना है. हाँ, तो ये जो निकाला डायग्राम तीन टाइप का, एक है आपका बायो कॉन्वेक्स, एक है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा है आपका पॉजिटिव मिनिस्कस. हाँ, यहाँ पे देखो, एक एक वाला पार्ट ऐसा है और एक नॉर्मल पार्ट है.
हाँ पण हे नावाची गरज नाही, मेन हमको यही देखना है. हा डायग्राम काढायची आहे. हा खूप कॉम्प्लेक्स आहे असं नाहीये. प्लेनो, प्लेन सरफेस आहे. अरे काय रे, म्हणून म्हटलं मी की डोकं घरी ठेवून येता का तुम्ही. जा का बसवलं. आता या त्यांच्यामध्ये बसवेल त्या मुलींच्या मध्ये बसवेल. हा नाही नाही मध्येच बसवेल मी. ठीक आहे जाऊ. हा नेक्स्ट वन. द लेन्स विथ. हा द लेन्स with both surfaces spherical on the inner side, yeah, on the inside is called concave or double concave lens. The lens with both surfaces spherical on the inside. अगर आप देखोगे डायग्राम में तो देखो ये वाला. हाँ तो दोनों क्या है, इनसाइड में क्या है, स्पेरिकल है. उधर क्या था आपका, आउटसाइड था, इधर क्या है, इनसाइड. This lens is thinner at the center as compared to its edges. उधर क्या था, उल्टा था. सेंटर में क्या था, थिक था एज कंपेयर टू एजेस. इधर क्या है, थिन है. तर याचे पण परत तीन टाईप. बायो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव आणि निगेटिव्ह मिनिस्कस. हा हाँ हाँ तो ड्रॉ करो, मैं बोलता हूँ. जसं तुम्हाला मिरर में हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ते केसेस बघितला होता ना. रे इमेज फॉर्मेशन का हमने केसेस देखा था. हाँ तिकडे क्या होतं, कॉन्वेक्स मिरर का कितना केसेस था, दोन दो केसेस था, और कॉन्केव का 6 केसेस था. इधर अभी उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस का 6 केसेस है और कॉन्वेक्स कॉन्केव का 2 केसेस. ठीक है. ठीक है. मिरर में आठवते तुम्हाला मिरर वाला पार्ट, एक ऐसा था और एक ऐसा था. आठवतंय का मिररचं. हा कौन सा कॉन्केव था, कॉन्वेक्स था. अय जयराज लक्ष दे. कौन सा कॉन्केव था, कॉन्वेक्स था. और ये वाला क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इधर क्या था, ये वाला क्या था आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये त्या टर्म्स आठवतात का, काय 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 होतं त्या टर्म्स. पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिन्सिपल ॲक्सिस, प्रिन्सिपल फोकस,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सब बातें अभी आपका इसमें रिपीट होगा। हाँ अभी क्या है देखते देखो। हाँ तो आता ये दोन लेंस जो हमने देखा, एक क्या है आपका कॉन्वेक्स और ये क्या आपका कॉनकेव। अभी ये कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। लक्ष द्या बघा। हाँ ये वाला एक सर्कल लिया है, ये वाला एक सर्कल लिया है, तो ये दो सर्कल का मिलके आपका क्या बना है, दिस इज, ठीक है। ये वाला एक लिया, ये वाला एक लिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है C1, दूसरे का क्या है C2, तो इसका मिलके बना है, इसका रेडियस रहेगा R1, इसका रेडियस रहेगा R2, और ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा, 2 रहेगा। हमने जो मिरर में देखा था तो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बस एक ही था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रहेगा आपका C1, एक रहेगा आपका C2, ठीक है। ये है, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा ही कॉनकेव में अगर आप देखोगे तो अगेन ये वाला एक सर्कल है, ये वाला एक सर्कल है, तो ये बीच में का पार्ट, तो इसका बन के बनता है आपका कॉनकेव। तो कॉनकेव में भी आपका 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, एक रहेगा C1, एक रहेगा आपका C2, ठीक है। निकालो चलो। हाँ नॉर्मल काढा ते त्याच्यात वेळ घालू नका, नॉर्मल सर्कल निकाल के निकाल। अरे वेळ नाही, नॉर्मल काढायचंय, त्याची गरज नाहीये, ते तुम्हाला ते इमेज फॉर्मेशन साठी लागेल। नेक्स्ट लाइक कल, कल भी मेरा ही बैच रहेगा, याद रखो। हाँ मतलब 2 सायन्स असतील, एक मॅडम का रहेगा, एक मेरा रहेगा। नाही प्रिन्सिपल ऍक्सेस आता बघू ना आपण ना पुढे डेफिनेशन लिहिताना। काय चालेल चालेल, छोटे मोठेच काढ, छोटे मोठेच आहेत। चालेल नाही, छोटे मोठेच आहेत, एक छोटा एक मोठा आहे सर्कल। हाँ कल, अभी मैं डेफिनेशन लूंगा कल, प्रत्येकाने एक एक डेफिनेशन उद्या सांगायची। हाँ, कल लर्न करके आना है। हाँ त्याच्याशिवाय मी तुम्हाला सोडणार नाही। काय नाही, आता जे सांगणार आहे ते। चला झालाय का जाऊ। हाँ लिखो चलो। पहला डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंबल है इसका C। द सेंटर ऑफ स्पीयर्स, सोहमच ना। हाँ तू तर उद्या 3 डेफिनेशन सांगायचं, ठीक आहे, तुझ्या बाजूचा 2 सांगेल। हाँ आणि तू तर सगळ्या सांगायचं, सगळ्याच। हर्षित सगळ्याच, ठीक आहे। तुम्ही हेच डिस्कस करत होते ना आता बहुतेक, बरोबर ना। ते कळतं लगेच, ते किती
the center of spheres whose parts from surfaces or the lens sur, whose parts form surfaces of the lens are called center of curvature of the lenses. The centers of spheres whose parts whose parts form surfaces of the lenses are called center of curvature of the lenses. हाँ, तो इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रहेगा आपका C1, एक रहेगा आपका C2. हाँ, जब भी हम वो इमेज फॉर्मेशन लेंगे तो उसमें आपको ये वाला दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाना ही पड़ेगा, एक रहेगा C1, एक रहेगा C2. हाँ, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, मिरर में होता है रिफ्लेक्शन. हाँ, तुमचं नशीब चांगलं की तुम्हाला 9वीत रिफ्रॅक्शन झालं, आता हे झालं. CBSE 10th में दोनों उनको एक ही साथ ही है, रिफ्रॅक्शन पण आहे आणि रिफ्लेक्शन पण आहे. थांबलोच आहे. हाँ, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंबल है इसका R. दी रेडियाई, हाँ रेडियस प्लूरल फॉर्म, एक रहेगा तो रेडियस, रेडियाई का मतलब दो. द रेडियाई ऑफ द स्फीयर whose parts from surfaces of the lenses are called, parts form रहेगा ना, whose parts form surfaces of the lenses are called radii of curvature of lenses. Next one है principal axis. The imaginary line passing through centers of curvature is called principal axis of the lens. नहीं नहीं, हाँ ये वाला जो imaginary line, this imaginary line is called principal axis. बाय, क्लास झाल्यावर मारू. Is called principal axis of the lens. हाँ बोलो, चलो ऊपर वाले बोलना. फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ना है, चलो जोरात वाचायचं. हाँ चलो नेक्स्ट, रेडियस. हाँ चलो आप लोग, चलो प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, जाओ आगे. नेक्स्ट वन, ऑप्टिकल सेंटर, सिंबल है इसका O, ऑप्टिकल सेंटर. The point inside a lens on the principal axis. The point inside a lens on the principal axis through which light rays pass, through which light rays pass without changing their path is called
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। हाँ, इसका मतलब क्या, जब भी आपका कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधा जाएगा। द पॉइंट इनसाइड अ लेन्स ऑन द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. उद्यापासून वर बसायचं नाही, हा खालीच यायचं. हा मॅथ्सला काय गोंधळ घालायचं इथं माझ्या लेक्चरला तर खालीच यायचं. दी पॉइंट इनसाइड अ लेन्स. आज पॅरेंट्स येणार आहे का तुमचे घ्यायला? तुझे येणार आहे, तुझं बोलून झालंय, आता किती वेळा बोलायचं तुमचं. तो तुझं अर्थ नाही, तुझं काय नाव, त्याचं काय नाव, सोम तुझ्या मागचा, अर्चित निकम ना. तुझं कोण येणार आहे घ्यायला? आ, कोण? नहीं, डायग्राम की गरज नहीं. हाँ जाओ आगे. कल पॉइंट क्या रहेगा ऑप्टिकल सेंटर में, क्या है? हाँ मतलब विदाउट चेंजिंग देयर पाथ मीन्स वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा. चलो नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल फोकस. नहीं, डायग्राम की गरज नहीं. प्रिंसिपल फोकस. अरे ये वाला जो डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन है कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ये वाला जो डेफिनेशन है वो है आपका कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए. ये वाला कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव. लिहितो इथे. हाँ कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव. तो ये वाला डेफिनेशन इधर है, ये वाला डेफिनेशन. ठीक है, लिया चला. When light rays parallel to the principal axis, when light rays parallel to the principal axis, हाँ एक लास्ट वन है.
हा जात नाहीये. हाँ नेक्स्ट, ये हो गया कॉन्वर्जिंग लेंस. हाँ उसके बाद है आपका डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, कॉनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग. का ते आता बघा. रेस ट्रॅव्हलिंग पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. रेस ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. ये दो रेज देखो, दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस. डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन. हाँ उसका क्या होता है, डाइवर्जन होता है. कसं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आया तो ये जाएगा इधर, इधर रिफ्रैक्शन होगा. ये आया इधर तो ये इधर रिफ्रैक्शन होगा. अभी यहाँ पे पता नहीं कि ये कहाँ पे मीट होगा, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, इसको इधर से लिया, इसको इधर से लिया, तो यही जाके ये पॉइंट पे मिला. तो जब ऐसे होता है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग. So they diverge after refraction in such a way that they appear to be coming out of a point on the principal axis. तो यहाँ पे ये एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है, हाँ उसका डायवर्जन हो रहा है. जसं याच्यामध्ये काय आहे, एक्चुअल रेस क्या हो रहा है आपका, मीट हो रहा है. एक्चुअल रिफ्रैक्शन हो रहा है और जाके एक जगह पे मिल रहा है. लेकिन इन दिस केस यहाँ से आ रहा है तो इसका रिफ्रैक्शन इधर हो रहा है, यहाँ से आ रहा है तो इसका रिफ्रैक्शन इधर हो रहा है. तो इधर पता नहीं ये कहाँ मिलेगा, तो हमने क्या किया, इधर डॉट डॉट करके लाइन लिया, इसका डॉट डॉट करके लाइन लिया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे ये अपियर टू मीट, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो जब ऐसे होगा उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है. हाँ. हाँ. So they appear to be coming out of a point on the principal axis. This point is called as principal focus of convex lens. तो इसको हम बोलते हैं principal focus. किसका, लेकिन कॉनकेव लेंस का. हाँ तो इसका दूसरा नाम डायवर्जिंग लेंस है, इसका नाम है कॉन्वर्जिंग लेंस. ठीक है. जाऊ पुढे आता. और लास्ट है आपका फोकल लेंथ. हाँ डायग्राम मध्ये बघा, इधर आपका ऑप्टिकल सेंटर है और इधर क्या आपका प्रिंसिपल फोकस है. तो इसमें का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. हाँ प्रिंसिपल फोकस का सिंबल कैपिटल एफ है, फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ है. हे फरक लक्षात ठेवा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका ये है. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस. तो उसमें का जो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. जाऊ पुढे. लिखो चलो लास्ट वन, फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ. सॉरी हाँ, वाचलं तुझा पाय. हाँ आणि तो डायव्हर्जन उलटा.